My name is Naveen Rajput. I am math faculty of Srijan Institute. Today I am going to teach quadratic equation. तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो बच्चे 9th के 10th के बच्चे हों उनके लिए तो बहुत बेसिक दी हुई है। हमारा आज का लेक्चर मेन मोटिव ये होगा कि हम बेसिक से स्टार्ट करके उसको हाई लेवल तक पे हम कैसे ले जाए, कैसे बच्चे हमारे जेई के क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर सके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेफिनेशन होता है वो द पॉलिनोमियल विच कंटेन्स सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो पॉलिनोमियल्स जो सेकंड डिग्री इक्वेशन कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होता है bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। ओके, तो हम एक चीज जानना हमें बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते टाइम कि सबसे पहले जब हम इसको देखते हैं तो हमें देखते टाइम हमें ये पता चलता है कि इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और जब भी किसी भी इक्वेशन का जितने डिग्री होंगे उतने ही उसके वैल्यूज आएंगे, उतने ही उसके रूट्स आएंगे या उतने ही उसके सोल्यूशन आएंगे। हम यूँ कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पे ये कितना डिग्री का इक्वेशन कंटेन किया हुआ है, सेकेंड डिग्री का, तो इसके 2 वैल्यू आएंगे। एक हम ले लेते हैं अल्फा, एक हम ले लेते हैं बीटा। आपका जो मर्जी हो लेट कर लो, पी क्यू ले लो, कुछ भी ले सकते हो। जनरली हम अल्फा लेते हैं और बीटा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होता है, तो हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन आप जानते हो, सोल्यूशन मींस x की वैल्यू, या यू बोलो सोल्यूशन मींस इट्स रूट अल्फा बीटा भी x की वैल्यू ही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने का मतलब ये होता है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करें। जैसे कि हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। हम इसको इस तरह से ले सकते हैं क्योंकि हमने ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए और बाकी जो बचा। ओके, अब देखिए, अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें जरूरी होता है कि उस एक्सप्रेशन को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करें, उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना उसको। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं और इसको मैनेज करने के लिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसके लिए हमें ये टर्म चाहिए बी स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए, बाकी एज इट इज जो बचा वो लिख देते। अब देखिए यहाँ पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 b बाई 2a एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ओके, अब हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर। बाकी जो रेस्ट बचा उसको हम लिख सकते हैं इस तरह, इस फॉर्म में, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। अब हम a को अंदर जितने भी सारे भी हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारा ये टर्म बन जाएगा ये। अब इसमें हम दूसरे साइड इसको लेके जाते हैं तो हमारा सोल्यूशन आएगा बी स्क्वायर 4a माइनस सी। थोड़ा सा हम आगे इसको और बढ़ा सकते हैं, b2a स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे हम 4 एलसीएम लेंगे तो ये टर्म बन जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, a यहाँ पे है, आपको पता है कि इधर जो चीज़ मल्टीप्लाई में है अपोजिट साइड जाने के बाद वो चीज़ डिवाइड में हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। हम ये भी जानते हैं
कि कोई भी टर्म का इधर स्क्वायर है, दूसरे साइड स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो वो दूसरे साइड रूट दे जाता है। लेकिन रूट के साथ साथ सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि यहाँ पे हमेशा प्लस माइनस दे जाता है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, दूसरे साइड रूट दे जाएगा और आगे हम लगा सकते हैं, आगे हम प्लस माइनस लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है। कभी भी स्क्वायर ब्रेक होगा तो हमेशा दूसरे साइड प्लस माइनस दे जाता है और बाकी रूट तो आते ही हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। 4a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x माइनस b/2a प्लस माइनस 2a दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, हमारा बना b स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज व्हाट दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स सोल्यूशन मीन्स x का वैल्यू। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चाहे कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसमें हमें उसको सॉल्व करना होगा या उसका सोल्यूशन निकालना होगा या उसका रूट्स निकालना होगा, तो हम इसको लगा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 9th में स्टडी किए होंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म ब्रेक करके वहाँ से x की वैल्यू, 2 वैल्यू आती है, उसको हम निकाल लेते हैं। लेकिन जो टर्म का मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होता है उसको हम उस मेथड से नहीं कर सकते हैं। तो उस वैसे क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पे आपको x इज माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, अभी तो हमने देखा x की सोल्यूशन। अब यहीं से बात खुलती है कि प्लस माइनस क्या होता है। देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी, प्लस माइनस जो है यहाँ पे प्लस बता रहा है x का एक अलग वैल्यू, माइनस बता रहा है x का एक अलग वैल्यू। वो अलग वैल्यू ही है, एक अल्फा है और एक बीटा है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट्स आते हैं, मीन्स 2 सॉल्यूशन आते हैं, मीन्स 2 वैल्यू आते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम अल्फा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इज अल्फा, और इसको हम बीटा बोल सकते हैं, माइनस बी, माइनस के साथ वाले टर्म को बी 4ac डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम सोल्यूशन हमने समझ लिया अच्छी तरीके से, रूट्स हमने समझ लिया अच्छी तरीके से, इसको किस तरह से ब्रेक करते हैं भी अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकेंड पार्ट था। अब हम यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट मतलब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अब यहाँ पे रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, कोफिशिएंट्स क्या है, ए बी सी। अब अल्फा बीटा और कोफिशिएंट में हमें रिलेशन बताना है। तो देखिए सबसे पहला इसमें टर्म आएगा सम ऑफ रूट्स। जरा आप सम करना, अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा इज इक्वल टू दिस है, बीटा इज, इसको जब भी आप सम करोगे तो आप पाओगे कि आपका इतना हो जाता है माइनस बी बाई ए। आप करके देख लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो दिस टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट डिवाइड बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a इस टर्म से बचेगा, इस टर्म से भी माइनस बी बाई 2a बचेगा, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, अब हम इसमें देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो भी आप देख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा जब भी करोगे आपको सी वाई में, दिस इंटू दिस आप करोगे तो आपको मिलेगा सी बाई ए। अब देखिए मस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो हमने जो चीज़ पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, जो स्टूडेंट फाउंडेशन के होंगे उनके लिए समझो कि 60% क्वेश्चंस यहाँ और यहाँ से आते हैं आपके 10th क्लास में। 9th क्लास में तो खैर बहुत छोटी चीज़ें आती है, इसको केवल मिडिल टर्म ब्रेक करके वो चीज़ आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी फाउंडेशन के लिए। लेकिन हमने पहले ही वीडियो में आपको बता चुका था कि हमारा मोटिव ये है इस वीडियो बनाने का मतलब कि हम आपको बेस से हाई लेवल तक लेके जाएंगे और आप आसानी से जेईई के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है बेस समझना, तो आप बेस समझो। ओके, अब यहाँ पे थर्ड टर्म हम देखते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स।
डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है जी? डिफरेंस ऑफ रूट्स हम समझते हैं अल्फा माइनस बीटा हमें निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, हम ऐसा बोल सकते हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा मीन्स सी बाई ए। अब देखिए यहाँ से आपका आ गया अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ठीक से लिखोगे तो आप पाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर ए बन गया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे आ गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए। अब हम जानते हैं कोई भी चीज़ स्क्वायर जाता है तो दूसरे साइड हमेशा प्लस माइनस दे जाता है। तो अभी इस लेक्चर में आपने अच्छी तरह से समझ लिया डेफिनेशन क्या होता है उसका, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट क्या होता है। आप इसको तब तक लिखो। आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो टर्म है इसको हम एक स्पेशल नाम से बताते हैं d, जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बड़ा रोल है डी का, तो डी से हम समझेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के हम बोलते हैं डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी रिराइट कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है जी। देखिए नेचर ऑफ रूट्स जो भी होता है वो डी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो d ग्रेटर देन 0, आप जानते हो कि रूट्स के अंदर कभी भी कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होता। यदि वो नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि d या तो 0 या तो 0 से बड़ा या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो उसको हम रियल बोलते हैं। तो देखिए d ग्रेटर देन 0, यदि किसी भी रूट के अंदर d ग्रेटर देन 0 हो तो उसको हम बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। पहले इस टर्म को हम समझते हैं क्या है, d ग्रेटर देन 0। आप बताओ x क्या है, x सोल्यूशन है, x रूट्स है ना, प्लस के साथ ये अल्फा बन जाता है, माइनस के साथ बीटा बन जाता है, हम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। अब देखिए d ग्रेटर देन 0, जब d 0 से बड़ा होगा या पॉजिटिव, या यूं बोलो कि ये पॉजिटिव होगा तो आपका कोई ना कोई तो पॉजिटिव होगा, कोई ना कोई तो वैल्यू देगा ना। मतलब x की कितनी वैल्यू होंगे, माइनस बी, प्लस के साथ एक अलग वैल्यू आ जाएगी और माइनस के साथ एक अलग वैल्यू आ जाएगी, और वो दोनों वैल्यू एक दूसरे से अलग होगी, इसलिए वो रूट्स दोनों इसके अनइक्वल मतलब अलग अलग होंगे। और यहाँ पे समझते हैं रियल क्यों है, तो जब भी रूट के अंदर में 0 या पॉजिटिव नंबर हो हमेशा वो रूट्स क्या होगा, रियल। रूट्स इमेजिनरी नहीं आएगा, इमेजिनरी तब आएगा जब रूट के अंदर में नेगेटिव हो। तो d ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता देता हूं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, आप खुद बताइए यदि d ग्रेटर देन 0 है तो ये कोई ना कोई वैल्यू है, तो माइनस बी प्लस कोई वैल्यू, क्या माइनस बी माइनस वही वैल्यू के साथ क्या दोनों सेम हो सकता है? नहीं, दोनों अलग अलग होगा। तो वही बात है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, यहाँ पे दोनों का वैल्यू प्लस के साथ अलग होगा, माइनस के साथ अलग होगा, तो इसलिए हमने समझा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब देखिए d इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है? d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि d जब 0 हो जाएगा ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, ये टर्म तो खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा टर्म तो x के कितने वैल्यू आएंगे, माइनस बी बाई 2। लेकिन हम तो जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 वैल्यू आता है,
तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू अलग अलग हो, दोनों वैल्यू सेम भी हो सकता है। जब हमारा d इज इक्वल टू 0 होगा तो x की दोनों एक माइनस बी बाई टू आएगा, अल्फा भी माइनस बी बाई टू आएगा, बीटा भी माइनस बी बाई टू है, दोनों वैल्यू सेम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है रूट के अंदर में जब तक जीरो या पॉजिटिव नंबर आते रहे तब तक वो रूट्स रियल होता है। तो ये रूट्स आर रियल, इसका रूट्स क्या है, रियल है। एंड इक्वल क्यों है? क्योंकि d जीरो हो गया तो यही टर्म, तो यही अल्फा और बीटा को अलग करने वाला यही तो था। प्लस रूट डी जब होता था माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू है तो अल्फा बन जाता था। बीटा कब बनता था, माइनस बी। अब सोचिए d इजिकल टू जीरो आ गया तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो रूट्स क्या हो गया, इक्वल। अब देखिए d लेस देन जीरो जब होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या है, रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब जब d इज इक्वल टू लेस देन जीरो होगा, रूट के अंदर में नेगेटिव आएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। उसी को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहाँ पे हमने समझा इफ d ग्रेटर देन जीरो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, d इज इक्वल टू जीरो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d लेस देन जीरो मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये हुआ नेचर ऑफ रूट्स का। याद रखो, एक बार फिर बोल रहा हूँ, इस d का बहुत ज़्यादा यूज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और बहुत डीप कंसेप्ट है d के ऊपर, ठीक है। आगे चल के हम लेक्चर जब अपना एक्सटेंड करेंगे, जब हम जेई लेवल तक के लेक्चर को, अभी तक तो आपका 10th से आपका फाउंडेशन से हाई लेवल तक थोड़ा बहुत जा चुका है, लेकिन जब आप जेई लेवल तक जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे डी का एक बहुत बड़ा रोल है। जब हम आगे ग्राफ पढ़ेंगे, जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पढ़ेंगे, जब हम आगे बहुत सारी चीज़ें होती है अभी आप नहीं समझ पाओगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि डी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो अभी हम यहीं तक आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।